स्टार्टअप मंत्रा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और स्टार्टअप से जुड़ा एक और दमदार एपिसोड लेकर हाजिर हैं हम। जी, स्टार्टअप जगत में हर दिन एक नई कहानी बनती है, हर वक्त एक नया डेवलपमेंट होता है। और अगर ये कहानियां, ये डेवलपमेंट आपके भी इंटरेस्ट एरिया हैं तो स्टार्टअप मंत्रा ये शो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और आज के इस एपिसोड में आपके लिए क्या है खास वो एक बार जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद से जुड़ा है जीवन का अनोखा अंदाज। जानिए कैसे बनाई द आयुर्वेद कंपनी ने ऑर्गेनिक स्किन केयर में अपनी जगह। 80% अर्ली एज स्टार्टअप्स 2023 में करेंगे हायरिंग, बढ़ाएंगे अपनी वर्कफोर्स। जानिए क्या कहता है फिकी रैंडस्टैट स्टार्टअप हायरिंग ट्रेंड्स का सर्वे। स्टार्टअप जगत की एक और सफल कहानी उसी स्टार्टअप की जुबानी आज सुनेंगे हम, और हमारी आज की थीम है आयुर्वेद। आयुर्वेद का महत्व हमारे पुराणों ने हमें सिखाया, हमारे पुराणों ने हमें समझाया, लेकिन इसी आयुर्वेद का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में कितना करते हैं हम, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर स्टैटिस्टिक्स की माने, इंफॉर्मेशन की जाने तो आयुर्वेद में पोटेंशियल है हमारी स्किन, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी हेयर, हमारी इम्यूनिटी का ख्याल रखने की। और इसी पोटेंशियल को समझा टैक यानी कि द आयुर्वेद कंपनी ने, और इसी पर काम किया द आयुर्वेद कंपनी ने। टैक एक स्टार्टअप है जो कि ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आपके वेलनेस का ख्याल रखता है, और इसी स्टार्टअप से होगी आज बात। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आयुर्वेद भारत की धरोहर है। ये सिर्फ एक वेद नहीं बल्कि अपने आप में एक समाधान है। किसी भी चिकित्सा पद्धति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे फायदा हुआ या नहीं। कोरोना काल के बाद काफी कुछ बदला है, लोगों की सोच भी बदली है और आयुर्वेद ने फिर अपनी ताकत दिखाई है जिसे आज दुनिया सलाम कर रही है। इस वक्त आयुर्वेद को सिर्फ दवाइयां समझना हमारी मूर्खता होगी। ऑर्गेनिक सोल्यूशन और आयुर्वेद से सिर्फ हेल्थ ही नहीं बल्कि वेलनेस का भी ख्याल रखा जाता है। सार्क के देशों में तो आयुर्वेद भारत की ही तरह लोकप्रिय और भरोसेमंद भी है। यूरोप और अफ्रीका के देशों में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या बढ़ने के साथ आयुर्वेद स्टूडेंट्स के सिलेबस का हिस्सा भी बन रहा है, और भारत के आयुर्वेद एक्सपर्ट्स अलग अलग देशों में जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेडिशनल हीलिंग एंड मेडिसिन को समृद्ध करने की दिशा में आयुष मंत्रालय की कार्य योजनाएं भी आयुर्वेद को दुनिया भर में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है। दुनिया में आयुर्वेद से जुड़ी रिसर्च हो रही है जिससे इसकी प्रामाणिकता को नया आयाम मिला है। दुनिया में योग और आयुर्वेद को जो नई ऊंचाइयां मिल रही हैं, वो इंडिया की स्ट्रेंथ और एक्सपर्टीज को बढ़ावा दे रही है। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं टैक यानी कि दी आयुर्वेद कंपनी की सीईओ और को फाउंडर श्रीदा सिंह। श्रीदा, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ग्रेट इनिशिएटिव है जिस पर आप काम कर रही है, आयुर्वेद के महत्व को आप समझा रही हैं। सबसे पहला सवाल तो यही होगा, किस तरह से ये आइडिया आया श्रीदा आपके जहन में, और इसे एग्जीक्यूट कैसे किया आपने? So first of all, thank you so much for having me. आइडिया जो था वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आया, क्योंकि जो बेस्ट स्टार्टअप्स होती हैं, जो बेस्ट जर्नीज होती हैं, बिजनेस पॉइंट्स होते हैं, मुझे लगता है वो तब कन्वर्ट बहुत अच्छे से होते हैं अगर आपने फर्स्ट हैंड वो एक्सपीरियंस करा हो। तो 2014 से लेकर 2017 तक मेरे को एक अक्यूट स्किन कंडीशन थी जिसका नाम है अर्टिकेरिया, जो कि एक बहुत ही हाइटेंड फॉर्म ऑफ एलर्जी होती है। एंड हमारा फर्स्ट रेजॉर्ट टू एनी प्रॉब्लम यही होता है कि चलो दवाई ले लो या कुछ लगा लो, बट कभी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम्स की तह तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं। वैसे ये कहते कहते मैंने एक लाइव लेसन भी दे दिया, बट जब हम लोग जब मेरी 2017 में शादी होने वाली थी तो मेरी मदर के इंसिस्ट करने पर हमने आयुर्वेदा और कुछ ट्रेडिशनल साइंसेस एक्सप्लोर करना शुरू करी। एंड जो 3.5-4 साल से मैं एंटी एलर्जिक्स पे थी, जिसकी वजह से मुझे काफी डिजी फील होता था, ड्राउजी फील होता था, ऐसा लगता था कि वेट पुट ऑन हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, वो प्रॉब्लम 3 महीने में काफी हद तक सॉल्व हो गई और 6 महीने में तो कंप्लीटली क्योर हो गई। तो मुझे ये समझ में आया कि हम लोग
एक तरफ जो ये सोचते हैं दैट आयुर्वेदा स्लो है, इनइफेक्टिव है, इसलिए इससे दूर दूर भागते रहते हैं, वो पिक्चर तो बहुत अलग है। एंड मुझे ये भी समझ में आया कि जो सॉल्यूशंस को हम सिम्प्टोमेटिक और सप्रेसिव तरीके से मॉडर्न मेडिसिन से सॉल्व कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन हमारी 5000 पुरानी टेक्स्ट बुक्स में है, जहां पर जड़ से रिजॉल्व करा जा सकता है। क्योंकि जो बाहर चीजें हो रही हैं आपके बॉडी के, भले वो एक्ने हो रहा है या आपको हेयर फॉल हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपकी बॉडी को आपको बताने का एक तरीका है कि अंदर कुछ बड़ी गड़बड़ हो रही है। हम क्या करते हैं, हम ऊपर चलो एक्ने हटा दिया, अच्छा कोई तेल लगा लिया, कुछ कर लिया, लेकिन अंदर तक हम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जो समझ में आया मुझे जब मैंने अपनी बॉडी की बात सुननी शुरू करी, एंड मुझे आयुर्वेदा डॉक्टर्स ने समझाया दैट ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं उसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करी जा रही थी, थिंकिंग दैट मेरे पास टाइम नहीं है आज की लाइफ में, आयुर्वेदा को इंटीग्रेट कैसे कर सकती हूँ। वहां से फिर हमने 1.5-2 साल की रिसर्च करी, मैंने और मेरे पार्टनर इन लाइफ एंड ऑल्सो माई को फाउंडर परम ने। एंड हम लोग उस टाइम पे जॉब कर रहे थे, बट हमें ये था कि ये जरूर मैसेज सब तक लेके जाना है। और 2019 में हमने हमारा पहला ब्रांड लॉन्च करा, जो कि खादी एसेंशियल्स था, लेट 2019 में, अक्टूबर नवंबर। बट 2-3 महीने के बाद ही कोविड आ गया, एंड हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कर रहे थे खादी एसेंशियल्स में, जो कि अभी भी ब्रांड एग्जिस्ट करता है, बट हम आयुर्वेदा के मैसेज को और ज्यादा लोगों तक लेके जाना चाहते थे। एंड आयुर्वेदा हमेशा होलिस्टिक वेलबींग की बात करता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल वेलबींग की, which is why we started working on the idea of the Ayurveda company. आज के ज़माने की बात कही आपने, और सीधा अगला सवाल मेरा यहीं से होगा। और सही कहा आपने, जिस तरह के मार्केट इस वक्त हम देख रहे हैं, एक आइडिया को सीप करना कंज्यूमर्स के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और काफ़ी बड़ा चैलेंज भी हो जाता है। आयुर्वेद मार्केट को किस तरह से कंसिडर किया जा रहा है इंडिया में? और क्योंकि आपने कहा कि 18 to 35 इज़ द एज ब्रैकेट जिससे टैप करना है हमें, दैट्स राइट एक्चुअली। ये एज ब्रैकेट अगर टैप हो जाए तो दिस इज़ वन सच द यूथ ऑफ द कंट्री, जो कि जिन्हें आयुर्वेद का मतलब हमें समझाना है। क्या चैलेंजेस हैं, और इस मेन स्ट्रीम मार्केट में इस एज ब्रैकेट को टैप कैसे कर रहे हैं आप? तो देखिए, जब हम ब्रांड शुरू कर रहे थे तो हम बस 2 लोग थे, और शायद 1-2 लोग इंटर्न्स या ट्रेनीज, फ्रेशर्स। तो जो भी हमारे पास ऐसा एक्सेस नहीं था कि हम बड़ी बड़ी मार्केट सर्वे एजेंसीज को डिप्लॉय करें एंड रिसर्चेस करें। पर आई थिंक उसी चीज को हमने एक अपॉर्चुनिटी जैसे लिया, एंड हमने बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली बात करनी शुरू कर दी, एंड छोटे छोटे गूगल फॉर्म पे सर्वे शीट्स बनाकर लोगों से समझने की कोशिश करी कि आयुर्वेदा सबको पसंद तो है, बट आप अपनी लाइफ में यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड अगर हम और ये भी पूछा कि आपके घर में कौन आयुर्वेदा यूज कर रहा है ज्यादा। तो इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आई दैट जो 40 या 50 ईयर के लोग हैं, वो लोग आयुर्वेदा को एज अ लास्ट रेजॉर्ट यूज कर रहे थे। बिकॉज मान लीजिए डायबिटीज हो गई, या बीपी हो गया, या घुटनों में दर्द हो गया, कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो गई आपको, तो आप उसको एज अ मेडिसिन ले रहे हो, बट आप उसको रिपेयर करने के लिए ले रहे हो, बट प्रिवेंटिव या मेंटेनेंस टाइप तो कोई ले ही नहीं रहा था आयुर्वेदा को। क्यों? क्योंकि पोजिशनिंग भी ऐसी थी कि एक बाबा टाइप अप्रोच है, ग्रैंडफादरली इमेज है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार बदबूदार है, फसी है कि मुझे 50 चूरन मिक्स करके फिर उसका कॉन्कॉक्शन बनाना है, एंड देन 3 महीने तक मुझे लगातार यूज करना है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं थी। तो ये सारी चीजें जो थी ना, वो हमारे यूथ से आयुर्वेदा को दूर भेज रही थी। एंड मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरी स्किन प्रॉब्लम थी वो बेसिकली स्ट्रेस, वो भी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। सो मेरी पर्सनल कंडीशंस थोड़ी सी डिस्टर्ब रही थी, फैमिली में इश्यूज चल रहे थे। 28 साल के बाद मैं अपनी मदर को और अपने भाइयों को एक टॉक्सिक मैरिज जो थी मेरी मदर की, उससे निकाल रही थी। तो और मैंने जस्ट अपनी फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब शुरू करी थी, बहुत सारी चीजें मेंटली फिजिकली आ गई थी, तो मेरी स्किन का उसमें ब्रेकडाउन हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना, उसका सोल्यूशन अंदर से ही हो सकता था, एंड तभी उसका रिजल्ट बाहर से आता। तो जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी आयुर्वेदा के थ्रू, तो जब मैं अपने फ्रेंड्स से, अपने ऑफिस की कलीग से बात करती थी कि यार मैंने ये यूज करा और इससे रिजॉल्व हो गई,
मुझे दिखता था कि वो खुश तो बहुत हैं कि श्रीदा की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, लेकिन मुझे उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ये पता चलता था कि कल को इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो नलपमरादी, इलादी, त्रिफला चूर्ण, ये वो, मतलब बहुत ही अचानक से वो कूल श्रीदा अनकूल बन गई थी सबके सामने। तो मुझे ये समझ में आया कि लोगों के मन में प्यार और रिस्पेक्ट है आयुर्वेदा के लिए, बट यंगस्टर्स में एक्सेप्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो और एंड ऑल्सो जब आप इंडियन मार्केट को स्टडी करें तो हमेशा वही चीज फ्यूचर बनती है, जो कि या इंडियन मार्केट क्या, पूरी दुनिया को ही देख लें, वही चीज आगे बढ़ती है जो यूथ बहुत ही ओपन आर्म से एक्सेप्ट कर रहा है, वेलकम कर रहा है। तो हमने ये सोचा कि अगर आयुर्वेदा को मुझे मेन स्ट्रीम लेके जाना है, जैसे अगर आप चाइनीज एंड जापानीज या कोरियन इंडस्ट्रीज देखें, तो वहां पर अपने ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम को बहुत close to the heart and it is being practiced every day in the houses. So but ayurveda ऐसा नहीं है, and western world इसको ज्यादा अडॉप्ट कर रहा है। डे टू डे जो आज की मिलेनियल्स इंटेलिजेंस है इंडिया में, वो नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल। सो दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट हमें ना कम्युनिकेशन ऐसे करनी पड़ेगी जो लोगों को समझ में आए दैट इसको यूज करने के लिए मुझे अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक हिमालय की चोटी पे जाके रहना पड़ेगा बाबा या साधु बन के तो ही मैं यूज कर सकती हूँ। यू कैन स्टिल लीड अ नॉर्मल लाइफ, यू कैन बी द कूल पर्सन दैट यू आर। बिल्कुल स्टिग्मा बिल्कुल। कोई एसोसिएटेड नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तो काफ़ी अच्छा है श्रीदा, लेकिन मेरा अगला सवाल आपके लिए यही होगा कि केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स हर्बल कॉस्मेटिक्स के मुकाबले किस तरह से इसे आप रेंज करती हैं, किस तरह से हर्बल कॉस्मेटिक्स बेटर हैं केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स से, और हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरह से होती है बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट कम्स ऑन द शेल्फ? सो नीडलेस टू से जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं या जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हार्मफुल टॉक्सिन्स हो सकते हैं, हो सकता है वो आपको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर दें विजिबली, बट लॉन्ग टर्म में दे डेफिनेटली हैव साइड इफेक्ट्स फॉर योर स्किन। हर्बल, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपके स्किन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। एंड अगर ये बेसिकली सिंपली वही बात है दैट आप सिर्फ सिम्टम्स को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, या फिर आप जड़ से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एंड अगर मैं R&D की बात करूं तो हम लोग क्योंकि आयुर्वेदा फॉर द यंग एंड रेस्टलेस इंडिया कर रहे हैं, मिलेनियल्स के लिए कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आज की क्योंकि वो बुक्स जो है वो 5000 साल पहले लिखी गई थी, मुझे ये देखना है कि आज के लोगों की क्या प्रॉब्लम हो रही है। पहले हम क्राउड सोर्स करते हैं कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स that the people of today are facing, and then we go back to those books to find out कि most effective solutions या preparations आयुर्वेदा क्या recommend करता है इन problems के लिए, and आज के हिसाब के products and formats में then हम उन traditional formulations, preparations and medicines को लेके आते हैं। एब्सोल्युटली, दैट्स राइट श्रीदा, लेकिन अब विदेशों ने भी आयुर्वेद के महत्व को समझना शुरू कर दिया। कुछ स्टैटिस्टिक्स में देख रही थी, ग्लोबल मार्केट आयुर्वेदा का जो है इज वर्थ $20 बिलियन, यानी कि करीब $62 पर परसेंट। यूएस मार्केट की मैं बात कर रही हूँ, और अंदाज़ा ये है, एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मार्केट $5 ट्रिलियन तक, यानी कि $15,000 पर पर्सन तक जा सकता है। ग्लोबल मार्केट में आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस पर आप क्या कहेंगी, और ग्लोबल प्रेजेंस पर क्या आपकी भी नजर है? क्या ग्लोबल जाना चाहेंगी? बिल्कुल। सो ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है आयुर्वेदा का, बिकॉज आई थिंक वहां पर जो ये केमिकल का या डर्मा कंपनीज का रेवोल्यूशन इंडिया में आया है, वो ऑलरेडी वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हो चुका था। जब वो रेवोल्यूशन आया उसके बाद लोगों को उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के बारे में, या फिर जो ऐसे सॉल्यूशंस जो जब मैं सिर्फ यूज करूं तभी मुझे आराम मिल रहा है, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट यूज करना बंद करा मेरी प्रॉब्लम वापस से आ गई। जब ऐसे सिचुएशंस लोगों के होते रहते हैं तो इवेंचुअली पीपल वांट टू गो फॉर अ सॉल्यूशन व्हिच इज सस्टेनेबल, व्हिच इज लॉन्ग टर्म, एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट इज गुड फॉर देयर स्किन एंड आल्सो गुड फॉर द वर्ल्ड अराउंड, which Ayurveda does beautifully. So not just in India में तो अभी हम वो अवेयरनेस एंड स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, बट आई थिंक ग्लोबली बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है, स्पेशली इन द US, यूरोपियन एंड UAE मार्केट्स। हमने ऑलरेडी अपना इंटरनेशनल एक्सपेंशन शुरू कर दिया है।
and it is all organic, मतलब need based है. People are reaching out to us saying that okay, Ayurveda traditional या तो बहुत ही ज्यादा लो ऑन क्वालिटी या फिर बहुत ज्यादा अगर क्वालिटी अच्छी है तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता था. तो बीच में ये जो वाइट स्पेस थी, टैग जिसको फिल कर रहा है, लोग उसको समझ रहे हैं. एंड हम यूएई में ऑलरेडी अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है. एंड हम अपने नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ में इन द नेक्स्ट 6 to 8 months यूएस एंड यूके मार्केट्स भी शुरू करेंगे. All my best wishes to you for that, Shrida. And now let's talk about the latest fundraise. Series A funding में करीब 100 करोड़ की फंडिंग रेज की है आपने. सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका कितना हिस्सा इक्विटी का है और कितना हिस्सा डेट का, और ये जो फंड रेज है इसका इस्तेमाल आप कैसे करने वाले हैं? So इसमें about 75% is equity and remaining is debt, and Kajal Agarwal also invested in this round. So जो remaining 25% है, that is an arrangement among the rest of the people. Plans तो बहुत सारे हैं, expansion plans है, right from strengthening our teams to strengthening our R&D capabilities. ऑल्सो हम अपने ऑफलाइन प्रेजेंस को एक्सपैंड करना चाहते हैं. हम इंस्टीट्यूशनल एंड इंटरनेशनल जो बिजनेस डोमेन्स हैं हमारे, उनको भी एक्सपैंड करना चाहते हैं. इस फंड हम एक ऑन वन हैंड हम इस फंड को डिप्लॉय करेंगे अपने ऑफलाइन एक्सपेंशन में, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट ऑनलाइन में जो ब्रांड बिल्डिंग है एंड अवेयरनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सिर्फ इंडिया की फाइनाइट ऑडियंस नहीं देखती, वो पूरी दुनिया आपको कहीं पे भी बैठ के आराम से क्लिक करके समझ सकती है. एंड आयुर्वेदा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से सीमित नहीं है. सो हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन दोनों को ग्रो करेंगे इस फंड रेज के थ्रू. श्योर. श्रीदा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. उम्मीद करते हैं कि आपका ये स्टार्टअप जो है हर दिन नए आयाम छुएं और जो गोल्स आपने इसके लिए सेट किए आप बिल्कुल अचीव कर पाएं. थैंक यू. थैंक यू सो मच. और अब बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम और हायरिंग ट्रेंड्स की. रैंडस्टैड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है एचआर सर्विसेज इंडस्ट्री की, उन्होंने फिक्की के साथ मिलकर एक एक्सक्लूसिव सर्वे, एक एक्सक्लूसिव रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है. और काफ़ी इंसाइटफुल है ये सर्वे, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 80% अर्ली एज स्टार्टअप्स सीरियस हायरिंग को वॉच आउट करेंगे, अपनी वर्कफोर्स बढ़ाने के बारे में सोचेंगे. इस रिपोर्ट को लेकर विस्तार से बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ रैंडस्टैड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ मिस्टर विश्वनाथ जुड़ गए हैं. विश्वनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका 18 Hours स्वदेश पर. अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस. एंड आई शुड से द सर्वे इज वेरी वेरी इंसाइटफुल. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि ले ऑफ का ट्रेंड तो हमने बिग प्लेयर्स में देखा ही है. लार्ज कंपनीज हैव सीन द ले ऑफ ट्रेंड. डिस्पाइट दैट ट्रेंड, द रीसेंट रिपोर्ट सजेस्ट दैट आने वाले दिनों में 80% ऑफ अर्ली एज स्टार्टअप्स आर आइंग टू इंक्रीज देयर वर्कफोर्स. किस तरह का ट्रेंड 2023 के लिए आप देख रहे हैं स्टार्टअप हायरिंग में? Namaste and glad to be here. As you said, Randstad और फिकी मिलके पहली बार ये ट्रेंड स्टार्टअप का सर्वे किए हैं. And we talk to a lot of startup companies and employees. So almost 80% startups, अपने मैन पावर को इंक्रीज करने की सोच रहे हैं. अराउंड 16% अपना हेडकाउंट फ्लैट रखने वाले हैं और सिर्फ 4% डाउन साइज कर रहे हैं. तो so when you're hearing the news about large companies laying off, I think it's a little bit of a different trend in the startup. And जो भी हायरिंग हो रही है वो जूनियर और मिड लेवल में हो रही है. ऑलमोस्ट 38% ऑफ द स्टार्टअप्स रिक्रूट कर रहे हैं मिड लेवल में, जूनियर लेवल में, और जूनियर लेवल में 38% और ऑलमोस्ट 27% स्टार्टअप्स अपने मिड लेवल हायरिंग में कर रहे हैं. सेक्टर्स जो भी देख रहे हैं हम, ऑटोमोटिव और एग्रीकल्चर, एग्री टेक सेक्टर में काफी सीनियर लेवल में हायरिंग हो रही है. व्हेन आई से सीनियर लेवल हो, CXO, CTO और 14 years प्लस एक्सपीरियंस वाले हैं. और सेक्टर्स जहाँ मिड लेवल है, 6 and 14 years के बीच एक्सपीरियंस है,
उधर basically you are seeing hiring in artificial intelligence, machine learning, fintech में हो रही है, energy में हो रही है, and biotechnology, pharmaceutical. So junior level देखा तो आप edutech, manufacturing, healthcare, pharma ये सेक्टर में काफी हायरिंग हो रही है. अब जोग्राफिक ट्रेंड्स देखना है तो हैदराबाद और पुणे में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेंट है सीनियर लेवल हायरिंग स्टार्टअप में, एंड मिड लेवल हायरिंग तो कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, पुणे, दिल्ली, एनसीआर ये रीजन में हो रही है. तो आई थिंक इट्स क्वाइट ए गुड न्यूज, स्पेशली अब देखना है तो अभी टैलेंट स्कैर्स हैं और स्टार्टअप्स जो है इनोवेशन में थ्राइव करते हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होते हैं, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर आवर इकोसिस्टम एंड इट्स वेरी एनकरेजिंग फॉर अस टू सी दिस ट्रेंड. There are expectations and a hiring trend is expected and it is here to stay. ये एक बड़ी और अच्छी खबर है और काफ़ी विस्तार से आपने यहाँ पर बताया भी कि कौन से जोग्राफीज़ हैं जिस पर नज़र रहेगी और कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर नज़र रहेगी. लेकिन जब आपने ये सर्वे किया, लाइक यू सेड कि आपने कई स्टार्टअप से बातचीत भी की, कौन से हैं ये स्टार्टअप्स जो इस हायरिंग ट्रेंड में सबसे आगे हैं? क्या ये ग्रोइंग स्टेज में हैं या फिर उन्होंने फंडिंग रेज कर ली है एंड दे आर इन मैच्योर स्टेज ऑफ मे बी सीरीज ए बी फंडिंग, और वो स्टार्टअप्स हैं जो कि इस वक्त हायरिंग को वॉच आउट कर रहे हैं? किस लेवल के स्टार्टअप्स हैं जो सबसे ज़्यादा हायरिंग करेंगे? जो भी अपने एक्सपेंशन प्लान्स है, इनको सीरीज से सीरीज बी फंडिंग मिल चुकी है, वो लोग हायर कर रहे हैं. और कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं उनको न्यू प्रोजेक्ट ऑर्डर्स मिले हैं और एडिशनल फंडिंग रेज कर रहे हैं, तो वो भी तैयार कर रहे हैं हायरिंग के लिए. तो 92% स्टार्टअप्स hiring decisions are based on these three factors, either expansion, new project orders या फंडिंग मिल चुकी है. और अब सवाल उन लोगों के लिए जो इन जॉब्स को तलाश रहे हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए ये जानना विश्वनाथ जी कि स्टार्टअप का जनरल इकोसिस्टम इस वक्त क्या है. हायरिंग ट्रेंड नज़र आएगा और 2023 में ये बात तो तय है, सर्वे ये बता भी रहा है, लेकिन लेटेस्ट स्टार्टअप रिक्रूटमेंट ट्रेंड कैसा है? क्या चीज़ें हैं जो कि वो देखना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ में? आप हमारे माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइसेस होंगी जो कि अपने जॉब्स की तलाश में है इस वक्त? इसका यू हैव टू सी इट इन टू वेज. एक तो स्टार्टअप एम्प्लॉयर्स एंड देन एम्प्लॉयज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टअप. सो लेट मी टॉक अबाउट एम्प्लॉयज एक बेहतर काम और ऑफिस वातावरण की अभिलाषा रखते हैं. हर व्यक्ति चाहता है कि ऑफिस में उसका महत्व हो, अपने काम को अपने हिसाब से करने का आजादी हो और भरोसा हो कि वो अपने काम बिना नौकरी खो जाने के डर के बगैर करे. सो दैट इज द एम्प्लॉय साइड ऑफ इट. तो स्टार्टअप ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो एम्प्लॉयज को थोड़ा सेफ नजर आए. जब आप एम्प्लॉयज को देखते हैं तो भारत में लगभग स्टार्टअप का इकोसिस्टम काफी अच्छा है. 2016 से लेके 10 यूनिकॉर्न, आज 100 से ऊपर यूनिकॉर्न है. तो इधर एक स्टार्टअप का फॉस्टरिंग होता है. द इकोसिस्टम इज गुड, एंटरप्रेन्योरल कल्चर, एंड आजकल फंडिंग भी आपके पास अच्छा प्लान, अच्छा आइडिया हुआ तो फंडिंग भी मिल जाती है. तो I think it's also about promoting growth and development, which I think, especially in the areas of technology, and then also where you have got unique ideas, especially around services. I think startups are witnessing a lot of success. So I think it's going, for me, I think the future is startup will grow in leaps and bounds. And they are also contributing to the country's overall economy in terms of employability of youth. And that's an important aspect. Bharat mein youth, young population hai, average age 30 ke beech, hai. When you look at other countries, unka aging population hai. So I think I'm confident the startups across these sectors
will drive innovation and employment opportunities in the world of work in the future. एब्सोल्युटली मिस्टर विश्वनाथ, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास सर्वे पर हमसे बातचीत करने के लिए और इस सर्वे के पीछे के सारे रैशनल और इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो आपके लिए खुश खबर है। स्टार्टअप हायरिंग ट्रेंड जो है वो बढ़ता दिखेगा 2023 में, ये कहता है फिकी रैंडस्टैड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का लेटेस्ट सर्वे। आपको बता दें, हेल्थ केयर, IT, एग्री, फिनटेक, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे सेक्टर्स में हायरिंग ट्रेंड्स बढ़ते हुए दिखेंगे और 2023 में करीब 80% अर्ली एज स्टार्टअप्स जो हैं अपनी वर्कफोर्स में बढ़ोतरी करने के बारे में सोच रही है। इसमें हैदराबाद और पुणे में सीनियर लेवल पोजीशंस की भर्ती ज़्यादा होती दिखेगी और हायरिंग का फैसला जो है स्टार्टअप्स ऑफ कोर्स अपने प्रोजेक्ट विन्स, अपने फंड रेजिंग प्लान्स के साथ साथ करते दिखेंगे। लेकिन स्टार्टअप बढ़ेंगे तो नौकरियाँ तो बढ़ेंगी, ये बात तय है। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को हम यही समेट रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।